प्रिय छात्रम छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे वितान भाग 1 सहायक वाचन का पहला अध्याय, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायिका पर खुलकर टिप्पणी की है। यह पाठ रचना भाषा की संगीत विषयक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक मंच पर प्रस्तुत करने का उत्तम प्रयास है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। लेखक कहता है कि वह जब बरसों पहले बीमार था, उस समय एक दिन रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना नाम था, परंतु लता उससे कहीं आगे निकल गई। लेखक का मानना है कि लता के समान स्तर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि उत्पन्न करने में विशेष योगदान दिया। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिक को पसंद करेगा। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई प्रयोजन नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन 100% विद्यमान है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का पर्याप्त उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नादमय उच्चारण है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने उतने अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतम संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज, लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह पर्याप्त ज्ञान था। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक समान है। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है। उस रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने के सामर्थ्य से है। लता का स्थान प्रथम श्रेणी के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गायकों ने चित्रपट संगीत पर
लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, लोगों के मन में चित्रपट संगीत के अति अभिरुचि जागृत की है। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवाता है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचीलापन है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली है। यहाँ नवनिर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। संगति का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता अवश्य है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गान जा पहुँचा। यही नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। अर्थात हम बहुत किस्मत वाले हैं जो लता जी को जीवित देख रहे हैं। और लता जी का जन्म ऐसे समय पर हुआ जब हम उनके गानों का उचित लाभ ले पाए, वह हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देख पाए। इस प्रकार कुमार गंधर्व ने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की खुलकर तारीफ की है। वह उनके जीवन के हर पहलू को हमारे सामने रखा है।